6-7 दिन से लगातार निकलता आ रहा है। तो बीपी और शुगर के लिए तो ये रामबाण औषधि है। कोरोना में ये सुबह शाम 2-2 ढक्कन ले लो, कोरोना नजदीक ही नहीं आएगा इसके। खाज, खुजली, दाद और जितने भी चर्म रोग है ना, उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये। नमस्कार, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे गांव दोबड़ा में ब्राह्मणों की सिट्टी में एक नीम के पेड़ से दूध के रूप में एक कुछ औषधि निकलती दिखाई दे रही है, जिससे गांव में कौतूहल का विषय बना हुआ है। जैसे जानकारी प्राप्त करेंगे इसके बारे में पूरी की क्या कुछ मामला है, क्या कुछ ये कब से निकल रहा है, तो इसके बारे में आप बताइए एक बार। 21 तारीख से। क्या कुछ कारण है कि ये निकला है, इसमें से निकलने का अब ये तो भाई को भेर के कारण है। तो ऐसे भी बताया जा रहा है कि ये चर्म रोग में भी वैसे भी, और पीने में क्या इसका क्या स्वाद है, कैसा क्या है? जैसे निमोड़ी में स्वाद है। ये जो नीम का दूध जो आ रहा है ये एक प्राकृतिक घटना है वैसे तो, और अगर हम विज्ञान को देखते हैं तो ये कहते हैं कि जहाँ नमी होती है वहां पर जो पेड़ होता है उसमें से क्या होता है, उसका नमी का पानी के रूप में बाहर आता है। लेकिन यहाँ पर मैंने अपने जीवन में ये पहली बार ये घटना देखी है, और इसका जो रस है ये बहुत ही गुणकारी है। मैंने अपने बच्चों को भी 2 दिन 3 दिन पिलाया, दस्त में भी उनके कुछ पेट के कीड़े निकले हैं। और सबसे ज्यादा उपयोग इसका बताया जा रहा है कि चर्म रोग वालों के लिए तो ये अमृत के समान है, और चर्म रोग के लिए अमृत के समान है, कुष्ठ रोग के लिए भी है। और अगर हम दाद, खुजली, अगर हम आयुर्वेदिक की बात करें तो बीपी और शुगर के लिए तो ये रामबाण औषधि है। और इसके अलावा जैसे मान लो किडनी फेल हो जाती है तो किडनी फेलर वालों के लिए भी नीम का रस बताते हैं आयुर्वेद में, तो उसके लिए भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। मैंने तो अपने घर में 2 बाल्टी भरी हुई है, 2 मटके भर रखे हैं, और अभी 3-4 दिन से यहाँ पर खूब गाँव वालों की लाइन लगी हुई है। डेली आते हैं यहाँ पर 2-3 बाल्टी भर के ले जाते हैं, और बड़ा ही कौतूहल का विषय बना हुआ है यहाँ पर। और भी जैसे आप बता रहे थे और न्यूज चैनलों पे भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई हैं। हाँ, अभी जैसे ये मैं आया यहाँ पे गांव में, तो मैंने आते ही इसको देखा, तो देखते ही मेरे को तो थोड़ा अचंभा हुआ। फिर मैंने इसको सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे ऐसे कुछ और इंसिडेंट्स मिले। जैसे कि दौसा में भी एक बार 3-4 साल पहले ऐसे ही नीम था, उसका दूध निकल रहा था। हनुमानगढ़ में भी ऐसा ही कुछ एक इंसिडेंट निकला था वहाँ पर। चंडीगढ़ में भी कुछ हुआ है। तो उसके देखते हुए ये मैंने यहाँ आसपास में सबको बताया कि ये इसका जो दूध आ रहा है ये वास्तव में बहुत ही गुणकारी है, और अगर हम इसको सुबह शाम 1-1 ढक्कन लेते हैं तो उससे अनेकों बीमारी, जो अंदर की बीमारी होती है, उसके लिए बड़ा ही लाभदायक, और ये लाभदायक रहता है। तो इस वजह से यहाँ पर अभी 5-7 दिन से लगातार आ रहे हैं। और अपनी एक देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि एक बोतल भरी हुई है यहाँ पर, और एक बाल्टी आगे भी लगी हुई है। तो दिन रात यहाँ पर आके ऐसे अपने लिए ले जाते हैं लोग। जैसे कोई लेके जाना चाहे तो कैसे संपर्क करे? अगर मान लो जैसे यहाँ पर सभी ने लगभग 1-2 बाल्टी घर में भर के रखी हुई है पहले से, तो ऐसा कोई वो मतलब तनातनी नहीं है कि भाई आए और यहाँ पर वेट करना पड़े। बाहर का कोई आता है तो उसके लिए बिल्कुल सुविधा दी जाएगी, वो आके अपना 1 बोतल, 1 बाकेट जो भी है वो भर के ले जा सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे गांव के लिए वैसे भी एक सौभाग्य, हाँ, सौभाग्य की बात है ये। मैंने अपने जीवन में ये पहला नजारा देखा है। कि मैं देखे 80 साल को हाँ, पहली बार देखे। जैसे दादाजी भी बता रहे हैं कि 80 साल की उम्र में उन्होंने ये नजारा पहली बार देखा है। पहली बार। तो बहुत अच्छी बात है गांव के लिए कि जो इतनी औषधि के रूप में दवाई पेट से निकल के आ रही, मतलब यह बहुत बढ़िया चीज है। क्या कुछ टेस्ट है इसका? ये पीने में तो एकदम जैसे नीम की निमोली होती है वो एकदम पक्के और तैयार हो जाती हैं, तो जैसे वो खाने में एकदम स्वादिष्ट और मीठी लगती हैं, सेम वैसा ही इसका टेस्ट है। थोड़ी सुगंध में थोड़ा प्याज का सा सुगंध इसका आता है। बाकी अगर आपको इसको दवाई के रूप में लेना है तो इसको सुगंध और टेस्ट पे नहीं जाना है, आप दवाई के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पिछले 6-7 दिन से लगातार निकलता आ रहा है, ठीक है? हाँ, ठीक है। और इसमें कम से कम भी 20 किलो तो मैंने इकट्ठा कर लिया था लगभग। और जैसे कि अभी बता रहे हैं कि चीन के अंदर कोरोना फिर से वापस लौट के आ रहा है, तो उसमें क्या भूमिका रहेगी इसकी? कोरोना में ये सुबह शाम 2-2 ढक्कन ले लो, कोरोना नजदीक ही नहीं आएगा इसके। खाज, खुजली, दाद और जितने भी चर्म रोग है ना, उन सब के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये, समझ गया? हाँ। इससे बढ़िया खाज, खुजली, दाद, चर्म रोग के लिए दूसरी कोई भी दवा नहीं है। इतना बढ़िया चीज है ये। तो अगर कोई लेके जाना चाहे तो आपसे लेके जाना चाहे तो ये आप बाल्टी लगाओ और ले जाओ। शाम अभी लगाओगे, सुबह आपको 5-10 किलो तैयार मिलेगा। धन्यवाद। 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 धन्यवाद।